शुरू करो। क्या हो गया? वीडियो बंद कर दो। टू In the 17th century, the European countries like France, Britain, Portugal, Spain, etc. started the slave trade. यानी 17th century में यूरोपियन कंट्री, मैंने अभी आपको बताया, जो यूरोप के बर आज़म में कंट्रीज आते हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं। उसमें फ्रांस भी आता है, ब्रिटेन भी आता है, पुर्तगाल भी आता है, स्पेन एटसेट्रा। स्टार्टेड द स्लेव ट्रेड, उन्होंने गुलामों का कारोबार शुरू किया, उन्होंने गुलामों की तुजारत शुरू की। यानी जिस तरह गुलाम ऐसे बेचे जाते हैं, जिस तरह हम गाय, बकरी, लेला, मुर्गा बेचते हैं, फिर पैसे लेके हम गाय पर मालिकाना हुकूक नहीं रखते हैं, लेले पर नहीं रखते हैं, या किसी जमीन पर नहीं रखते हैं, किसी मकान पर नहीं रखते हैं। इसी तरह जब स्लेवरी का जमाना था, इंसानों को, गरीब इंसानों को, कमजोर इंसानों को बड़े मालदार लोग, हाई फाई पावर वाले लोग, ताकत वाले लोग बेचते थे और उनसे पैसे कमाते थे। तो क्या हुआ? पीपल वर कैप्चर्ड फ्रॉम अफ्रीका, लोगों को अफ्रीका से पकड़ा जाता था एंड सोल्ड एज स्लेव्स इन यूरोप कंट्रीज, और उनको बस्ते गुलाम बेचा जाता था यूरोपियन कंट्रीज में, लाइक कैरिबियन एंड अमेरिका एटसेट्रा। कैरिबियन यानी फ्रांस का एक शहर था, एक अड़ा था, या अमेरिका वगैरह वहाँ बेचे जाते हैं। जैसे हमें मजदूर लाने होते हैं, बिहारियों की ज़रूरत होती है, शाली काटनी होती है, तो हम सीधा सुबह गाड़ी में चले जाते हैं, कहाँ? कोपाड़ा अड़े में। वहाँ जितने हमें किराए पर लाने होते हैं, खुशी होती है, उनको वहाँ से गाड़ी में उठा के लाते। इसी तरह इन दो अड़ों में इन गुलामों की बिक्री हुआ करती थी। They were forced to work on sugar, coffee and cotton plantation. उनको जोर जबरदस्ती काम किया जाता था शुगर मिलों में, शुगर के काश्त में, कॉफी की काट बनाने में, या कॉटन प्लांटेशन या कपास के खेतों में उनको धकेला जाता था और उनको वहां काम पर लगाया जाता था। Slaves lived a life of inhuman conditions, और इनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, याद रखना, इनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। जिस तरह हम गाय को इंसान समझेंगे, इसी तरह वो गुलाम को, स्लेव को भी इंसान नहीं समझते थे। They were treated as property, not as humans. और उनको जब कोई खरीदता था, वो उनकी मिल्कियत बनती थी। जिस तरह बाप और माँ का बच्चा क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी है ना। बाप, माँ अपने बच्चे को, अपनी बेटी को बेचेगा? नो सर, नहीं सर। है कोई ऐसी मिसाल? इसी तरह जब उस वक्त इंसानों को भेजा जाता था, फिर न माँ को कोई हक रहता था इस बच्चे का, न बाप को इसका हक रहता। और बेचने वाला भी कौन था? कोई बड़ा नवाब सा, गाँव का मुकदम, गाँव का कोई बड़ा मियाँ। छोटे लोग ये ट्रेड नहीं करते थे, उनमें तो उतनी ताकत ही नहीं थी, उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं थी। स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनी। अब फ्रेंच कॉलोनी में क्या हो रहा था? फ्रांस हैड कॉलोनीज लाइक कैरिबियन, मार्टिनिक, ग्वाड्यूप, सैन डोमिंगो, नाउ इज नोन एज हाइती। ये फ्रांस की वो कॉलोनीज थी जहां गुलामों को रखा जाता था, गुलामों को वहां पकड़ा जाता था। द कॉलोनियल सेरेमनी डिपेंडेड ऑन स्लेव, और जो कॉलोनियों के सेरेमनी
कॉलोनियों को बनाया जाता था, इनका दारोमदार किन पर रहता था? स्लेव। जितने गुलाम उन कॉलोनियों में ज्यादा काम करते थे, कौन? गुलाम। In 18th century, the demand for sugar, coffee and indigo in Europe had grown and the number of slaves increased. 18th century में क्या हो गया? डिमांड, शुगर की डिमांड, कॉफी की डिमांड, इंडिगो वगैरह की डिमांड यूरोप में बढ़ने लगी। इस तरह गुलामों की भी तादाद बढ़ने लगी। अब जितनी डिमांड बढ़ती है इतने मजदूरों की भी जरूरत होती। जितना इंसान को लैंड ज्यादा होगा इतना मजदूरों की भी जरूरत होती है। तो उन्होंने ये डिमांड की तो उनको इंक्रीज किया, इनको इंक्रीज किया, गुलामों की इंक्रीजमेंट भी होने लगी। Slavery became central to prosperity of European trades and plantation owners. अब जो ये गुलामियत है ये अब मकसद बन गया, मरकजी मुद्दा बन गया। किसकी? प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की खुशहाली के लिए गुलामों की खरीद फरोख्त अब ज्यादा बढ़ गई। क्रिटिसिज्म इन स्लेवरी, अब क्रिटिसिज्म यानी नुक्ताचीनी भी अब इस गुलामी पर होने लगी। फिलोसफर्स ऑफ एनलाइटमेंट, रेवोल्यूशनर्स, जो कदावर शख्सियत थी, जो हैस रखने वाले काबिल लोग थे, बात करने वाले थे, रेवोल्यूशनरीज लाइक रूसियो एंड अदर्स अपोज्ड द स्लेवरी, और उन्होंने इस गुलामी पर क्या किया? क्या किया? आवाज उठाई कि गुलामी हमें कबूल नहीं है। They said, उन्होंने क्या बताया? All men are born free and equal. हर कोई आदमी जो भी पैदा हुआ वो पैदा हुआ आजाद और इक्वल, वो बराबर है, उधर कोई ऊंच नीच नहीं है। स्लेवरी इज अगेंस्ट नेचुरल राइट्स, और जो ये गुलामियत है ये खुदा के कानून के खिलाफ है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 gave hope for freedom, and after slavery abolition all over the world by taking a large struggle. तो जब 1789 का रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने आज़ादी की एक उम्मीद पैदा की और स्लेवरी तमाम दुनिया में ख़त्म हुई, मगर उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी। स्टेप्स टुवर्ड्स एवोल्यूशन, पर फिर देखो कि कैसे इक़दाम उठाए गए किसके? गुलामी को ख़त्म करने के लिए। 1794, after French Revolution, the National Convention in 1794 abolished slavery in French colonies. जब नेशनल कन्वेंशन 1794 में हुआ, उन्होंने स्लेवरी लॉ को खत्म कर दिया। Slaves in French colonies were declared free citizens with equal rights. और जो स्लेव्स थे फ्रेंच कॉलोनीज में, उनको डिक्लेयर किया, उनको कलअदम किया गया और उनको क्या? फ्री सिटीजन्स करार दिए गए और विद इक्वल राइट्स, और उनको भी आम लोगों के साथ इक्वल हुकूक दिए गए। नेपोलियन लेटर इंट्रोड्यूस, नेपोलियन जो था उन्होंने आखिरकार इसको फिर 1802 में स्लेवरी को फिर इंट्रोड्यूस किया, उसको उन्होंने फिर इस कानून को फिर लाया, बिकॉज प्लांटेशन ओनर्स प्रेशर्ड, जो खेती करने वाले थे, बड़े बड़े लोग थे जिनको इन गुलामों की जरूरत होती थी, उन्होंने इस पर प्रेशर लगाया और 1802 में
इस कानून को फिर पास किया गया। ये एक पार्ट मैंने इसका बताया, इंशाल्लाह सुबह उसके आगे दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा कि और कितने स्टेप्स उठाए जिससे पूरे वर्ल्ड में ये स्लेवरी खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी समझ आई होगी। अगर मेरा वीडियो क्या पसंद आता है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़।